अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। अनदर डे अनदर शो। एंड जहां बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें अगर, तो यस आईसीसी की आज से जो है एजीएम मीटिंग का आगाज़ हो गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग बिकॉज बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होनी है। डबल टियर क्रिकेट जो है अब आगे से चलेगी, चेंज ओवर होगा बिल्कुल क्रिकेट पे। सो यस उसके ऊपर जो है डिटेल में बात होगी। क्या क्या ओलंपिक्स में होने वाला है, कौन कौन सी टीम्स जाएंगी, कितनी टीम्स होंगी, 6 टीम्स अगर हिस्सा बनेंगी तो क्या उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे मुल्कों के लिए जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जहां बात करें, जहां हमने पाक भारत टाकरा एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखा, एक डिफरेंट जगह पर देखा, अब आमने सामने पाक भारत टाकरा होने वाला है व्हेन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स होने वाली है और कल से उसका आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने होगा और 20 जुलाई को पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के आमने सामने होगा। मगर इन सारी चीज़ों को छोड़ के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे आज हमने बात करनी विच इज़ पाकिस्तान हॉकी। हम बहुत अरसे से, बहुत दिनों से लगातार पाकिस्तान हॉकी पे बात कर रहे हैं, उनके मसाइल पे बात कर रहे हैं, उनके इश्यूज पे बात कर रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंसेज आती है तो पूरी कौम पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है हम पाकिस्तान हॉकी को बेहतर देखना चाहते हैं, ये लड़के फाइनल क्यों नहीं जीत पाते। मगर जो उनके मसाइल हैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो हम उनके मसाइल को सिर्फ बात नहीं करना चाहते, सोल्यूशन तक लेकर जाना चाहते हैं। और किस तरह सोल्यूशन होगा ये तो शायद जो सुनेंगे, जो देखेंगे और उनको एहसास हो थोड़ा सा कि कैसे सॉल्व करेंगे एंड पाकिस्तान हॉकी को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकेंगे। सो डिस्कशन हमारी इसी पूरी कॉन्वर्जेशन इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और आप जब कौमी खेल की बात करते हैं तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक खेल जिसने पाकिस्तान के उन सैकड़ों नौजवानों को क़याम पाकिस्तान से अब तक इस खेल ने नाम दी, शनाख्त दिया, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, दौलत दी, नस्लों की ज़िंदगियाँ बदल गई इस खेल की वजह से। और इस खेल ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज जब पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स पाकिस्तान में इंतज़ामी मामला चला रहे हैं तो सारे के सारे पाकिस्तान में जितने भी जिनको मुख्तलिफ़ वक्तों में मौका मिला है, ये सब मिलकर भी हॉकी को वो कुछ नहीं दे सके जो कि इस कौमी खेल का जायज़ हक़ और मकाम है। हॉकी पाकिस्तान की रुसवा हो रही है दुनिया में, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमती सतह पर भी कोई उसको पूछना नहीं चाहता है। और पाकिस्तान में बरसों से इक़्तिदार के लिए जो हवस है इक़्तिदार की, उसने इस हद तक पाकिस्तान हॉकी को पहुंचा दिया है कि शायद अब लोगों को अपने 11 खिलाड़ियों के नाम भी, 15 खिलाड़ियों के नाम भी याद ना, और चीफ़ सेलेक्टर को भी शायद याद करना पड़े पाकिस्तान की हॉकी टीम के 11-15 खिलाड़ियों के नाम। इस सारी सूरत हाल में जब हम देखते हैं तो इसमें आप हुकूमत को अपनी जगह पर रख दें, प्राइवेट सेक्टर को अपनी जगह पर रख दें, हॉकी फेडरेशन के मामलात को अपनी जगह पर रख दें। खिलाड़ियों ने भी मुख्तलिफ़ वक्तों में अपने कंधे पेश किए पाकिस्तान हॉकी को गिराने के लिए। अगर आप शुरू होते हैं 1996 की उस बगावत से, उसके बाद से 2008 का बीजिंग ओलंपिक्स है, उसके चंद महीने बाद खिलाड़ियों को इज्तिमाई रिटायरमेंट होती है और उसके बाद आज जब हम नेशंस कप खेलने के बाद बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी आपको ऐसी सूरत हाल नज़र आती है कि खिलाड़ी भी तकसीम होते हैं। हर जाने वाले को मुमकिना तौर पर जाने वाले को बुरा भला कहना शुरू कर दिया जाता है और हर मुमकिना तौर पर आने वाले के साथ अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश की जाती है ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए आसानियाँ और सहूलतें पैदा हो सके। इस तमाम सूरत हाल में सब के सब ज़िम्मेदार हैं और अगर कोई पूछने वाला नहीं है किसी को तो वो कौमी खेल हॉकी है जो कि पाकिस्तानियों के खून में दौड़ता है। इसी पर बात करेंगे कि सारे लोग किस किस जगह पर अपनी जगह पर ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक़ सेक्रेटरी जनाब कर्नल रिटायर्ड मुदस्सिर असगर साहब हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन जहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया। हन्नान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हन्नान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, ये खिलाड़ी भी इसके ज़िम्मेदार हैं मुख्तलिफ़ वक्तों में कि फेडरेशन के लोगों के साथ अगर कोई जा रहा है उसको उसके साथ ताउन कम कर दिया जाए और जो मुमकिना तौर पर आ रहा है या आने वाला है उसके लिए सब कुछ निछावर कर दिया जाए। देखिए, ये तो एक शुरू से ही पाकिस्तान की हॉकी का अलमिया रहा है कि ये बेशक प्लेयर्स हों या कोई आने वाला नया सेक्रेटरी हो, नया प्रेसिडेंट हो, ये शुरू से ही होता आया है कि जब आपको लगता है कि आज ये सेक्रेटरी की किश्ती डावाडोल है तो उससे पीछे कदम हटाना शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन जो आने वाला है उनका भी उनको पता होता है कौन जोर लगा रहा है और कौन आना चाहता है, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने, चीजें अच्छी करनी। तो ये म्यूजिकल चेयर जो पिछले 15 साल से है, ये क्यों है कि आप स्टार्ट करते हैं सेक्रेटरीशिप आसिफ बाजवा साहब से
उसके बाद आपको राना मुजाहिद साहब नजर आते हैं, फिर शहबाज सीनियर साहब आते हैं, फिर आसिफ बाजवा साहब आ जाते हैं और फिर राना मुजाहिद आ जाते हैं। ये एक म्यूजिकल चेयर क्यों है? क्योंकि वो चीज़ें इर्द गिर्द उन्हीं के ही घूम रही हैं। मुझे नहीं पता कि शायद कोई रॉकेट साइंस है इनके पास, या इन्होंने कोई न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया जिन्होंने जो इनके अलावा हॉकी कोई ठीक ही नहीं कर सकता। मेरा किसी के साथ कोई वो नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो कौमी खेल हॉकी है। रेहान साहब, बात यह है कि क्या इस सारी सूरत हाल में आने जाने में खिलाड़ी भी तकसीब होते हैं ना? खिलाड़ी बिल्कुल, अभी तक टीम पाकिस्तान की क्यों नहीं बन सकी? मैंने आपको मिसाल दी कि 2010 में हम एशियन गेम्स जीत के आए, तो हम लोगों को सारी टीम को, सारे सीनियर प्लेयर्स को साल में इज्तिमाई रिटायरमेंट भी हुई थी। जी नहीं, जब ये हुआ था 2010 में, तो ये चीजें, क्योंकि पाकिस्तान की टीम कभी भी वर्ल्ड कप में 12वीं नहीं हो सकती, लेकिन उसमें कुछ वजूहात थी, कुछ चीजें थी जिसकी वजह से क्या थी वैसे? आप देखिए, बहुत सारी चीजें थी कि हम सारे प्लेयर्स कहते थे कि फॉरेनर ट्रेनर ना बुलाया जाए, हम चाहते थे कि फॉरेनर फिजिकल ट्रेनर ना बुलाया जाए। हमने कभी भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं की कि मैच, शाम को मैच है और सुबह हम फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो एक आदत ही नहीं थी प्लेयर्स को उन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो टूर्नामेंट बहुत बड़ा डिजास्टर था पाकिस्तान हॉकी के लिए। और उसके बाद दिल बर्दाश्ता होकर ये चीज़ें करनी कि जी हम नहीं रिटायर होते हैं, हम ये चीज़ें करते हैं, लेकिन बाद में सबने रिटायरमेंट्स वापस भी ले ली थी इसी वजह से कि गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जब वापस भी ले ली थी, हमने तो वापस ले ली, लेकिन उन्होंने दोबारा कबूल नहीं किया हम लोगों को, जिन्होंने हमें ये चीज़ों के लिए मजबूर किया गया। मतलब मुदस्सिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये ऐसा लगता है घूम घूम के सारी बातें, हम अभी भी इस पॉइंट पे भी, हम अगर ये रेहान की बात सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी की ही बातें हो रही हैं, ये अभी भी ऐसा ही चलता जा रहा है। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी। हम डीएस की सबसे पहले जिस तरह बात हो रही है, जिस तरह ये प्लेयर्स दिल बर्दाश्ता हुए हुए हैं, क्या प्रोसेस है डीएस का? कैंप शुरू होने से पहले लड़कों के पास पहुंच जाना चाहिए डीए? देखें, मैं सबसे पहले जी तो ये कहना चाहूंगा कि हमें पास्ट से निकलना चाहिए। ठीक है, वी वर ए ग्रेट टीम। अब हमें वो सोचना भी बंद कर देना चाहिए। मैं सबसे पहले मुझे सिर्फ अफसोस से ये कहना पड़ता है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आई एम सॉरी टू गेट ऑफ द टॉपिक, जो आपने मस्का स्वाग का भी जवाब दूंगा। फेडरेशन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ फुटबॉल की। वर्ल्ड में फुटबॉल की 4-5 टीमें हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह। आप पिछला रिकॉर्ड देख लें, ये पांचों की पांचों टीमें 1 से लेके 5-6 तक रहते हैं। ब्राज़ील आज जीता है तो नेक्स्ट टूर्नामेंट थर्ड हो जाएगा, अर्जेंटीना फर्स्ट हो। ऐसा नहीं हुआ कि 5वीं पोजीशन से नहीं। हमारी टीम जो कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, जो ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन, और आप वो 17वें 18वें, दैट मीन्स देयर इज ग्रॉसली रॉन्ग इन द फेडरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आई एम श्योर कि अभी भी मैंने उस दिन लड़के देखे हैं जो मलेशिया में खेलने गए थे, वेरी वेल बिल्ट, वेरी स्किल्ड प्लेयर थे सारे। कल साहब, कथा कलामी की माल चाहूँगा। आप साबिक सेक्रेटरी हैं, मौजूदा सेक्रेटरी जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हैं, जिन्होंने ये जवाब भी देना है। आपने कहा कि एक सीरियस किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, जवाब भी देना, ही इज आंसरेबल। राना मुजाहिद अली खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राना साहब, ये क्या हो रहा है? खिलाड़ी अपने उन तमाम वाजबात के लिए आज भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और फेडरेशन पर यह इल्ज़ाम भी मुख्तलिफ़ वक्तों में आता है कि ये खिलाड़ियों को इस्तेमाल भी करते हैं अपने ज़ाती मुफादात के लिए। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान की हॉकी में? देखिए, सबसे पहले शुक्रिया। आप मुझे मेहमानों का तारुफ करवा दें जरा, मैं देखा नहीं मुझे कौन कौन बैठे हुए, कौन साहब बैठे हुए हैं, तो मुझे पता चल जाए जरा। कर्नल रिटायर्ड मुदस्सर असगर साहब हैं, रेहान भट्ट साहब हैं जो कभी आपकी आंखों का तारा हुआ करते थे, और हन्नान शाहिद साहब हैं। अच्छा, नहीं, अभी भी मेरी आंखों का तारा ही है ये, माशाल्लाह। अब तो टूटा हुआ है। नहीं जुड़े हुए हैं। हाफिज साहब, मैं सबसे पहले तो करण साहब बहुत सीनियर आदमी है, उनको सलाम अर्ज करता हूँ। जी, वालेकुम सलाम जी। मैं ये भी कहता हूँ कि जो ये वाकयात है ऐसे जो हॉकी में पेश किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। और ये हन्नान शाहिद अभी आपके पास बैठे हुए हैं, ये भी आपको क्लियर करेंगे। देखिए, अगर घर की बात। अच्छा, राना साहब कथा कलामी की बात चाहूँगा, क्लियर बाद में करेंगे, पहले फिर आप सुन लें वो क्या कहते हैं। जी हन्नान साहब, क्या मसला है आपके वाजबात का?
जी नहीं, ये जो हमारे लास्ट फ्यू टूर्नामेंट्स जो हमने पार्टिसिपेट किए हैं, स्पेशली जो उनसे हमारी नई मैनेजमेंट आई थी, न्यू सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट 2024 में, तो थ्रू आउट द ईयर जो 2024 का हमारा साल गया वो बहुत एक अच्छा था। हमने 4 टूर्नामेंट्स खेले, चारों के सेमीफाइनल्स खेले, 2 हमने पोडियम पे फिनिश किए, और जो उसके वाजिबात थे वो जो उनसे हमें टाइम टू टाइम क्लियर हुए। ये अनफॉर्चुनेटली रहा इस टूर्नामेंट के अंदर कि इस दफ़ा के जो उनसे डेली अलाउंसेस हैं वो पेंडिंग हो गए। उसकी काफ़ी वजूहात हैं कि फेडरेशन के पास वो वसाइल ही नहीं है जो कि वो हमें प्रोवाइड कर सके। और आपके कप्तान के कुछ ऑडियो नोट्स भी मीडिया में कल से ग्रुपों में घूम रहे हैं, तो क्या वाकईतन इस हद तक खिलाड़ी सोच रहे हैं कि एक दूसरे को बुरा भला भी कह रहे हैं? जी, बात कुछ इस तरह के घरों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो उनसे मामला जो उनसे वो ख़राब हो जाते हैं। अब भाई भाई के ख़िलाफ़ ज़रूर बात करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाहर जाके चौक में या बाहर जाके किसी एरिया में जाके ये बोले कि भाई मेरे भाई ने मुझे बात की है। बात वो एक फैमिली ग्रुप की थी, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान हॉकी के जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। और उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक ये कि जो वो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसके अंदर टाइम नहीं पता सबको कि किस टाइम की वो ऑडियो है, और ये भी नहीं पता कि वो क्या 1-2 ऑडियोज को जोड़ के कुछ चीजें बनाई गई हुई हैं। और ये बात जो उनसी थी वो ग्रुप की हद तक थी। ठीक है, ये वाले साल में आपके वाजबात की अदायगी हो चुकी है, पिछले रहते हैं, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये जो हमारा इस टाइम लेटेस्ट जो टूर्नामेंट है नेशंस कप, सिर्फ इसके रहते हैं। और नेशंस कप का जो डोमेस्टिक कैंप जी, उसके बस बाकी जो उनसे इन प्रीवियस 2024 वो सारे हमारे। जी राणा साहब, तो मेरा ख्याल है कि आफत साहब अदनान शाह ने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया है, लेकिन मैं भी आपको बात बता देता हूँ, ये बड़ी गैर अखलाकी हरकत है। और ये सबसे मैं कहता हूँ अखलाक से गिरी हुई बात है कि अगर कोई खिलाड़ी या कोई खानदान या कोई फैमिली आपस में बातचीत कर रही है तो उसके मैसेजेस को उठा के नशर कर दिया जाए। तो राणा साहब वो फैमिली में नहीं किया है ना, किसी ने तो फैमिली में, मैं तो शामिल नहीं था उस ग्रुप में, या कोई और तो लोग नहीं थे। मैंने आपको तो नहीं मेरा ख्याल कह दिया। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना। तो आप बात तो होने देना, अगर आप मेरी बात ही होने देंगे तो फिर मेरी बात करने का फायदा नहीं, बात मैं आपको साथ साथ बताऊंगा ना कि फैमिली में से ही किसी ने किया है। आपके पास तो बहुत टाइम होना है, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा टाइम होगा। नहीं, आपके पास बहुत टाइम है, पिछले 25 वर्षों से लोग आपको ही देख रहे हैं सर, आपके पास वक्त ही आपका। आपको भी पिछले 25 वर्ष से देख रहे हैं आफत साहब, आप भी कभी आग के लगाने के बगैर भी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं सर। ये आग आप लगाते हैं, वो सारा मुल्क उसमें जल रहा है राणा साहब, पूरे लोग रो रहे हैं हॉकी को देखकर। 17वें पे आ गए हम, 15वें पे आ गए, इससे कम कोई होगा? आप जरा प्लीज फरमाइएगा कि क्या फिर ये हुआ है। चलिए आफत साहब, मुझे बात तो करने दें। सर आप नहीं करनी है, करिए। जी राणा साहब बताइए, क्या क्यों नहीं डेलीज दे पा रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन? अगर मुझे मौका देंगे तो फिर मैं सारी तफसील बता दूंगा। अगर मेरी बात को ही कट करना है। नहीं, आप बताइए, आपको मौका दे रहा है। मेरी बात यही है कि देखें, जो अदनान शाह ने अभी कहा है, सबसे पहले समझने की जरूरत है। कर्नल साहब बड़े सीनियर आदमी और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, इनको भी पता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अपना सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है मार्केटिंग पे या गवर्नमेंट की तरफ। ठीक। तो जब अगर पैसे मिल जाते हैं तो फौरी तौर पे क्लियर कर दिए जाते हैं। कभी भी कोई फेडरेशन भी नहीं चाहेगी कि वो खिलाड़ियों के पैसे रखे। सबसे पहले ये सुन ले, ठीक, हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, हमने उसके तमाम बातें जो है गवर्नमेंट को पहुंचाई हैं, वो हमारी बातों से एग्री है, और इनको भी पता है, खिलाड़ियों को भी पता है कि ये एफर्ट हो रही है, और इंशाल्लाह ताला ये दिनों की बात है, ये क्लियर हो जाएगा। और उससे जैसे ये अदनान शाह ने कहा अभी कि तमाम ड्यूज पिछले क्लियर हैं, इस कैंप की बात थी और इसके लिए भी हमने पीटीसीएल से इनके पैसे रखे थे, लेकिन क्योंकि जब अगर होटलिंग के पैसे दे रहे थे तो फिर खिलाड़ियों की डेली के पैसे नहीं थे। तो हमने इस वक्त यही बेहतर समझा कि पहले हमारी टीम जो है सबसे पहले टूर्नामेंट को खेले, और अल्लाह के फजल करम से आज पाकिस्तान की तीनों टीमें फाइनल खेल रही हैं, जो कभी अभी माजी करीब में 5वें नंबर पे थी। तो मैं समझता हूँ कि ये अप्रिशिएट करने वाली बातें हैं। आज हॉकी की बात राणा साहब बहुत अच्छी बात है। अब राणा साहब अब थोड़ा सा बोल सकते हैं हम? आप भी मलेशिया गए थे गालिबन, आप और तारिक बुक्टी साहब भी मलेशिया गए थे? बिल्कुल गए थे जी। राणा साहब मतलब उसमें भी तो खर्चा होता है, क्या सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का क्या काम है कि वो मलेशिया जाए, उसके बदले लड़कों के डीएस दे दीजिए? तो फिर मैं तो कहता हूँ कि ये चैनल भी बंद कर दें, आपका क्या काम है, आप इधर क्या कर रही है? नहीं, आपको ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए ना, इनके मसले आप यहाँ बैठ के सॉल्व करते हैं, इंस्टेड के आप वहां पे गए थे और कहीं छुप के खामोशी से पीछे आप लोग बैठे रहे, ना सामने दिखे। इफ आई मे इंटरवीन प्लीज। या प्लीज। देखिए राणा साहब,
मैं प्लीज आई थिंक वी आर नहीं वो बहुत दूर से आपकी तस्वीरें आती हैं ना, उसकी बात हो रही है। मैं इंटरव्यू इसलिए करना चाहता हूँ जी कि एज लॉन्ग एज आई वाज सेक्रेटरी, हम में से कभी भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कभी भी छोटे टूर्नामेंट्स में नहीं जाते थे। हम लोग वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स पे जाते थे और वहाँ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की मीटिंग्स भी अटेंड करते थे। ये इस तरह प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का जाना इज़ नॉट एडवाइजेबल, इट्स नॉट सजेस्टेबल। ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हमेशा जब भी टीम के साथ जाते हैं, एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन ये टीम के लिए भी कभी कोई बेहतरी नहीं होती। मैनेजर, कोच, प्लेयर अंडर सप्रेशन रहते हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साथ वहाँ जाने। और ये मलेशिया का तो टूर्नामेंट तो लोएस्ट लेवल का टूर्नामेंट था। इस पे तो आप इंतज़ार करते टीम के वापस आने का, मैनेजर वगैरह से रिपोर्ट लेते। आपका जाके देखना, मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके हर टूर्नामेंट में जाना बनता है। हमने कभी नहीं सुना। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन फाइनेंशियल बहरान में है, जब फाइनेंसेस नहीं है, लड़कों को डेली अलाउंसेस देने के लिए आप लोग उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो राणा साहब सवाल तो बनता है ना आप पर। बिल्कुल सही आपने सवाल किया, कर्नल साहब की बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दूं आप। जी जरूर राणा साहब। देखिए बात यह है कि ये एक अहम टूर्नामेंट था, ये आम टूर्नामेंट नहीं था। और उसमें आपको पता है कि पिछले दिनों हमारी मलेशिया के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही थी। मलेशिया से बहुत गलतफहमियां पैदा हुई थी। मैं नहीं कहना चाहता किस वजह से थी, क्यों थी, इस बातों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसमें जाके हमने अपने कुछ हालात भी ठीक करने थे। वहां पे पैसे नहीं दिए थे, वहां पे टीम मैनेजमेंट बातें नहीं करती, वहां पे टीम मैनेजमेंट जाके खिलाड़ियों से खेल के मतलब बात करती है। फेडरेशन टू फेडरेशन जो डिस्कशंस है वो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी ही करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से बड़ा अहम था। और नेशन कप जो है कर्नल साहब की नजर में ये अहम टूर्नामेंट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी के लिए इस वक्त ये बड़ा अहम था कि पाकिस्तान हॉकी क्वालिफाई कर जाए इधर प्रो लीग के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है। देखिए अच्छा राणा साहब, कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, आपने दो चीज़ों का जिक्र किया, हुकूमती इमदाद और उसके साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोई फाल मार्केटिंग का शोबा है? जी हाँ, थोड़ा बहुत जो हम काम कर रहे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कि इस वक्त जो पीटीसीएल की जो मार्केटिंग आई है वो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ही लाई है। और उसमें मैं समझता हूँ कि वो, मैं बार बार ये कह चुका हूँ और इससे पहले भी आपने यही सुना होगा बातें कि ये पैसों का बुरहान पीआईए के बाद बिल्कुल जारी और सारी रहा है। जब तक पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकिल सोर्स नहीं होगा ये हालात वाक़यात रहेंगे। और हम इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बात को समझाने में कामयाब हो जाएंगे, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह कुछ दिनों में, कि ये बात जो है ये समझने की है कि अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास एक पूरा साल का बजट होगा तो उससे ये बजट तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा राणा साहब, आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है कि हम पैसे नहीं देना चाहते। क्या ये हुआ है कि कुछ फेडरेशन, कुछ ओलंपियंस का इज्तिमा हुआ है, कोई बैठक हुई है और उसमें कुछ वादे वईद हुए हैं कि हम इकट्ठे रहेंगे गुज़िश्ता दिनों में? देखिए हाफिज साहब, आप माशाल्लाह पुराने खिलाड़ी हैं इस चीज के। ये वादे किनारे होते रहे, ये चलता रहना काम। किसी ने कहना हम ये कर देंगे काम, किसी ने कहना वो कर देंगे। भाई जब तक हम हैं, बुगटी साहब के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है? कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई जेरे गौर है बात, ना कोई ऐसी बात हुई है किसी जगह पे। आप पहले बंदे हैं जो बता रहे हैं। आखिरी भी होऊंगा मेरा ख्याल है। अच्छा राणा साहब, आप कह रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी कोई पैसे नहीं दे रहा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। बात सिर्फ बार बार ये आती है कि ट्रस्ट नहीं है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए फंड्स पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नहीं दिए जाते। कितनी ऑथेंटिसिटी है इस बात की? बिल्कुल आपने गलत बात की है और ये आइंदा भी आप गलत बात करेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इसको 13 से 15 करोड़ रुपया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिया है। अभी भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप लगाया। कहां चला गया वो? आप मेरे से डिटेल फिर ले लीजिएगा, या तो मुझे अपने पास बैठा के ले लीजिएगा ना, तो फिर मैं डिटेल साथ ले आऊंगा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। नहीं आप बिल्कुल आए, आप यू मोस्ट वेलकम, आप हमारे स्टूडियोज आइए। आप मुझे वहां बताती, मैं साथ पेपर भी लेके आता ताकि मैं आपको पेपर भी दिखा सकता और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ट्रस्ट भी दिखाता। क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इस फेडरेशन पे पूरा ट्रस्ट है, आईपीसी मिनिस्ट्री का पूरा ट्रस्ट है, हुकूमत पाकिस्तान का पूरा ट्रस्ट है, FIH का पूरा ट्रस्ट है, AHF का पूरा ट्रस्ट है।
अब अगर आपकी नजर में नहीं ट्रस्ट है तो मैं क्या करूं, मुझे वो बता दें। मैं फिर तो होने चाहिए ना फंड्स राणा साहब। फिर जब आप कह रहे हैं कि फंड्स नहीं मिल रहे तो फिर तो किसी वजह से नहीं मिल रहे। और अजीब सी बात ये है राणा साहब के सारे प्रेसिडेंट साहब के सारे डीएस क्लियर हैं, A to Z पूरा एक लेटर है जिसमें उनके डीएस क्लियर दिख रहे हैं जब से वो आए हैं तब से। इन लड़कों के डीएस नहीं क्लियर हो रहे मगर प्रेसिडेंट साहब के हो रहे हैं, ऐसे कैसे पैसे आ रहे हैं? ऐसी कोई गलत बात है बिल्कुल, ये बात ऐसी नहीं है। देखिए हकायक से हट के बात ना करें, जो हकायक होंगे आपके मैं तस्लीम करूंगा, जो हमने गलती की होगी हम गलती भी मान लेंगे। अल्लाह ने हमें इतना जरूर दिया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात हो रही है। कोई प्रेसिडेंट के ड्यूज क्लियर नहीं है, कोई सेक्रेटरी जनरल के ड्यूज क्लियर नहीं है। ये ऐसी बातें करके मैं चैंपियन नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जो हकायक है वो कुछ और है। हम खिलाड़ियों से ऊपर नहीं है, खिलाड़ी हमसे ऊपर है, ये हमें बहुत क्लियर पता है। जब खिलाड़ियों के क्लियर हो जाएंगे तो फिर फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी का भी देख लेंगे। अच्छा राणा साहब, इंतज़ामी तौर पर आप वाक़तन समझते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जिस पेशा वाराना अंदाज में काम करना चाहिए वो करती है? उससे भी ज़्यादा बढ़ के कर रही है। मैंने पहले कहा हाफिज साहब कि नामसाद हालात है, आपके पास कुछ नहीं है जहाँ से पैसे आए, कुछ नहीं है। हमेशा अदारे चलते हैं बजटिंग के साथ, फिर उसकी मैनेजमेंट चेक होती है। ये माली बेज़ाब्तियों के इल्जामात क्यों लगते हैं, ये क्यों सुनने में लगते रहने से 20 साल आप सुन रहे हैं। हाँ। तो मैं कहना नहीं चाहता कि क्या प्रूव कर दिया किसी ने, वो भी तो सबूत ले आया कि ये मैंने प्रूव कर दिया। फिर खत्म क्यों नहीं होते राणा साहब, फिर खत्म क्यों नहीं होते? आपकी नजर से होगी, हमारी नजर से तो नहीं है। नहीं, वो हमारी नजर से तो पाकिस्तान की हॉकी को इस वक्त दुनिया में ऊपर होना चाहिए ना। हम तो उस वक्त से देख रहे हैं जब 5वें पे थे, फिर जब आप लोग आए हैं गिरते गिरते। राणा साहब फिर अब सुन लेना, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में सारे के सारे, ये रेहान भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जब इन्होंने इज्तिमाई रिटायरमेंट का ऐलान किया था, और पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स में किसके दौर में निकली थी, वर्ल्ड कप में किसके दौर से बाहर निकली थी? आप पता करके मुझे बता दीजिएगा। नहीं, आपको पता है, आपके सामने निकली थी। नहीं, मुझे मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं निकली, आप बता दीजिए। यही आंख का फर्क है राणा साहब, यही आंख का फर्क है कि आपके और जो भी लोग इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में हैं उनके देखने का। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं सियासत के लिए इस प्रोग्राम में बैठा हूँ, या मैं फेडरेशन के मामलात बैठाने के लिए बैठा हूँ, या मैं मैसेजिंग बताने के लिए। राणा साहब ये कौम को हकायक बताने के लिए है, ये कौम को हकायक बताने के लिए है। हकायक पता है, हॉकी वालों को सबको अच्छे हकायक पता है, लेकिन जिनको नहीं पता। ये कर्नल साहब फिर हॉकी से नहीं है, कर्नल साहब हॉकी से नहीं है, आपका कहने का मतलब ये है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मुजाहिद मेरी सबमिशन सुन लें। रशीदुल हसन साहब भी हॉकी से नहीं है। राणा साहब रशीदुल हसन साहब भी हॉकी से नहीं है कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अगर हर चीज ही इतनी अच्छी है तो फिर हम 17वें 18वें पोजीशन पे क्यों हैं? नहीं, आप इसका जवाब दें। देखें फाइनेंस। अच्छा साहब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं और फिर यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान हॉकी के हवाले से डिस्कशन हो रही थी। राणा मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो किसी तरह इस बात पे इस बात पे राजी होने को तैयार नहीं थे कि कोई मसाइल हैं, बस पता नहीं क्यों पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो इतनी रैंकिंग्स में नीचे क्यों चली गई है। बट रेहान, बहुत सारी चीज़ें जिस पे वो हर बात पे वो डिनाई कर रहे थे और हर बात पे जो है वो ये पेपर दिखा दूंगा, ये फलाना कर दूंगा। फिर मसाइल अगर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे तो सही कैसे होंगे? तो प्रॉब्लम ही ये है सवेरा कि आप खुद को गलत लोग आपको बता रहे हैं कि आपके में ये फॉल्ट है, ये चीजें हैं, ये प्लेयर्स को डेली अलाउंस नहीं मिल रहा है। और अगर आप बात करते हैं प्रेसिडेंट की, जो राणा मुजाहिद साहब ने कहा बिल्कुल नहीं उनको पैसे मिले, बिल्कुल उन्होंने कोई टीएडीए नहीं लिया, तो फिर वो क्या है कि जिसमें उन्होंने 88 लाख रुपया जो है वो डेली अलाउंस की मद में ले लिया, 400 लीटर महीने का पेट्रोल उनको है, हम साथ साथ स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं 400 जो पूरी डिटेल है महीने का फ्यूल है उनका। उसके बाद अगर आप बात करें 25 लाख की 6 महीने में वो एयर टिकटिंग के ऊपर पैसे लगा चुके हैं। तो ये गरीब इदारे के प्रेसिडेंट की ये अगर ये इस इदारे से निकल के पीसीबी में चले जाएंगे तो ये तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। रेहान जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तारिक बुक्ती साहब के जो डीएज एंड जो एक्सपेंसेस जब से वो आए तब से जो ये एक्सपेंसेस ये आपको दिख रहे हैं 2021 में 2024 से लेके 6 दिसंबर 2024 तक, यानी अभी 2025 का तो अभी तक खुला ही नहीं है, जो पढ़ ला ना, खाता ही नहीं खुला है वो। सो ये आपको दिख रहा है कि कितने 25 लाख एयर टिकटिंग पे है टोटल जो है। अगर आप ये डीएज एंड होटल चार्जेस और उसकी बात करें तो दैट इज अ लॉट ऑफ नंबर्स।
ये ठीक है कर्नल साहब? हाफिज, मैं तो पहले भी आई एम डेडली अगेंस्ट दिस कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी टीम के साथ बाहर जाएं। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जब टीम वापस आए टूर्नामेंट खेल के तो आगे उनसे पूछें कि क्या परफॉर्मेंस तुमने क्यों ऐसी दी है, वहां जाके देखना। अब आई एम अमेज्ड कि जी सेक्रेटरी साहब ये शीट देखकर आपका दिल नहीं करता कि मैं दोबारा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का पैसा अगर ये लड़कों पे लगा दे होते तो आज ये बात ना कर रहे होते बच्चे। ये अब आप मुझे वो अभी मैं सुन रहा था जी, हम गए थे वहाँ फेडरेशन के कुछ मसाइल हल करने के लिए। ओ द वर्ल्ड इज श्रंक, आपको जाने की क्या जरूरत है, आप यहाँ से बैठे बैठे मसाइल सारे हल कर लेते। सर वो जादू की जफी देनी होती है ना, फिर मसाइल हल होते हैं। इतने टूर होते हैं टीमों के, सब बैठ के कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग बनती है, टिकटिंग बनती है, सारी बुकिंग होती है। मैं तो मुझे समझ नहीं आती कि प्रेसिडेंट का और सेक्रेटरी का, अच्छा अगर जाना भी है कुछ चीज़ सेटल करने के लिए तो सेक्रेटरी जाए, वाई प्रेसिडेंट? देखिए ना, प्रेसिडेंट या जोड़ी में साथ मूव करते हैं ना सर, एक और एक 11 हो जाते हैं। सवेरा दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज समथिंग व्हिच हैज रियली डिसअपॉइंटेड मी। मैं कहती एक सेक्रेटरी इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल अपॉइंटमेंट इन द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। इनफैक्ट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी ही है जो सारी हॉकी चलाता है, प्रेसिडेंट का काम सिर्फ फंड्स इकट्ठे करना है। तो आई थिंक वन शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड ये इस किस्म के जवाब जो मैं आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द रिप्लाईज दैट द सेक्रेटरी पीएचएफ हैज गिवन। पाकिस्तान हॉकी का जो है वो सेक्रेटरी सब संभालते हैं, मगर सेक्रेटरी साहब से थोड़े से उनकी इजाज़त के बगैर के सवालात क्या पूछ लिए, अब वो कनेक्ट करने के लिए कहीं छुप रहे हैं, जिस तरह वो जब अभी मलेशिया गए थे नेशंस कप के लिए तो छुप के बैठे हुए थे किसी कोने पे। सो यस, ही इज नॉट कनेक्टिंग बैक। बट हनान, बिकॉज आप इस पूरे केओस में हो, इस केओस के साथ पैरेलली खेलने की मोटिवेशन कैसे होती है, मैं ज़रूर आपसे ये जानना चाहूँगा। जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी जो ड्रॉबैक्स आए थे पहले, लाइक 2024 से फिर हम दोबारा एक ट्रैक पे आए, एक राइट ट्रैक हमने स्टार्ट किया कि जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि हम तमाम टूर्नामेंट्स के एटलीस्ट सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं। इससे पहले तो ये था कि हम सेमीफाइनल्स तक रीच ही नहीं कर पाते थे जी। उसके बाद फिर चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जाने लगी। लाइक हमारे पास कोचेस का जो स्टाफ है वो थोड़ा बेहतर आया, उसके अंदर हमने शॉर्ट टर्म कैंप्स के अंदर एक अच्छी प्रिपरेशन की और बाकी जो उनसे टूर्नामेंट्स थे उसके अंदर हमने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये जो ऑड्स हैं सारे कलामी की माजरत, राना साहब हैज जॉइंड अस बैक। राना साहब वेलकम बैक। और वहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर, एक तो वो जो पेपर है जिसकी आप बात कर रहे थे वो प्लीज आप लेकर आएंगे अगली दफा जब हम आपको अपने स्टूडियो में इनवाइट करेंगे। कि शुक्र है मुझे पता चल गया कि आपको जरूर पेपर दिखाना है, मैं जरूर दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पेपर दिखाएगा, मगर आपकी गैर मौजूदगी में अभी हमने लोगों को भी दिखाया, एक दफा फिर से शायद वो हम दिखाना चाहेंगे कि जो तारिक बुकटी साहब के ऊपर जो एक्सपेंसेस लगे हैं विद हिज एयर फेयर, हिज डीएज, ये जब हम ये सारे एक्सपेंसेस की बातें करते हैं तो फिर एकदम से ख्याल आता है कि क्या लड़के सेकेंडरी हैं और प्राइमरी जो है ऑब्वियसली प्राइमरी प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब हैं जिनको पूरे चीजें मिल जाएं मगर लड़कों को ना मिल सके। ये पेपर स्टेट बैंक ने जारी किया है या आपने जारी किया? ये पेपर जारी हुआ हुआ है। कहां से, मुझे ये भी तो बताए ना, कि मैं भी तो सुनना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ने जारी कर दिया है। मैं इस पेपर की डिटेल्स आपको बताती हूँ कि अजलान शाह कप में जो है क्या डेली अलाउंस था प्रेसिडेंट साहब का, $300 डेली अलाउंस था और $300 के मद में जितने दिन थे $4,500 पे किए गए अजलान शाह के डीएस जो कि प्रेसिडेंट साहब को पे किए गए। कोई उधार नहीं है, पे हो गया है। अब ये 5 इवेंट्स है, जिन 5 इवेंट्स को अगर मैं सामने रखूं तो $29,700 है जो कि डीएस के मद में पे किए गए, होटल चार्जेस के मद में पे किए गए। ये सही है कि गलत है राना साहब? अभी तो मैं बैठा हुआ किसी मीटिंग में, ना मेरे पास कोई सामने रिकॉर्ड है जो मैं कह दूं गलत है, जो मैं कह दूं सही है। मैं तो पेपर आपसे पूछ रहा था, आप डिटेल में चलेगी। नहीं, मैं डिटेल्स आपको बता रही हूँ ना। आपके कई स्टेट बैंक ने जारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी को ये पता ही नहीं होगा कि डीएस मिल गए हैं प्रेसिडेंट साहब को कि नहीं मिले हैं। पता होना चाहिए राना साहब, ये तो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए ना बात। आपको पता चल गया है, आपको तो पता चल गया है ना? नहीं, आपको पता है कि नहीं पता? नहीं, मैं तो पता है, जो मुझे मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ, जो मैं ऑफिस में बैठता हूँ, तो मुझे तो सारा पता है। लेकिन क्या पता है? सामने मैं बीपर पे हूँ आपके, और आपके कहने पे मैं आ गया इस प्रोग्राम में। मुझे बताती कि मैं पूरा रिकॉर्ड साल लाता, अपना देखता कहाँ है, आपने ये पूछना है, फिर मैं बता देता कि ये सही है या गलत है। अच्छा राना साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तब्दीली की भी खबरें मुख्तलिफ कई दिनों से गर्दिश में हैं और इख्तलाफात की भी खबरें हैं। आपने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस किस्म की हुकूमती सतह पर कुछ आप तक पहुँची हैं इतलात की कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं?
रावत साहब ये तो हर टाइम चलता रहता है, ये तो बातें होती रहती है। अब देखिए इन बातों पे कमेंट्स करना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन राणा साहब आप एक सियासतदान की तरह खेलते हैं, बड़े अच्छे बयान जारी करते हैं, लोगों को घुमाने की खूब कोशिश करते हैं। साहब हम तो मासूम आदमी, हम तो आपके खादम है, हम तो हमने क्या घुमाना है, हमने क्या बात करनी है, हम तो सुनते रहते हैं हमेशा हर टाइम। हम तो सुनते हैं कि आज हाफिज साहब ने ये फरमाया, हमने कहा ठीक फरमाया, सही फरमा दिया। अच्छा, वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान हॉकी का, आगे कैसे बढ़ेगा? मासूमियत सबको दे। अगर आप मुझे मौका दे दो मैं जरूर बता। कर्नल साहब इतनी दूर से सिर्फ आपको सुनने के लिए आए हैं। राणा साहब वो कहते हैं मैं अपनी कोई अपना जहन में कोई मंसूबा साजी करना चाहता हूँ पाकिस्तान हॉकी के लिए, लेकिन जब तक राणा को सुनूंगा नहीं काम बनेगा नहीं। फरमाएं। कर्नल साहब ने अभी फरमाया था माशाल्लाह की टीम जो थी 18वें नंबर पे है। तो जिस दिन हाफिज साहब मैं आया था ना, मैंने 10 साल का गैप डाला है। मैं 10 साल पाकिस्तान हॉकी में नहीं आया था, आपने मुझे लगातार 20 साल कर दिए। पहले तो ये ठीक हो जाना चाहिए, उसके बाद राणा साहब देखिए ये फिर जब चीजें हकायक जो हैं वो नहीं छुपते ना, आप पीछे से बैठ के बंद कमरों से सारी चीजें जहां से चल रही होती हैं लोगों, आप उस सिस्टम का हिस्सा है 20 वर्षों से, इसलिए आप हैं। आप कह देंगे आप नहीं है, इतना ही तगड़ा हो तो फिर मुझे तो रहना ही चाहिए फिर। हाँ तो आप हैं ना, आप जब गए कहाँ पे हैं आप हैं, आप बदलते हैं ना राणा साहब, आप बदलते हैं। देखिए आपको पाकिस्तानी कौम के मिजाज का पता है, आपको पता है कि 2-3 साल में ये लोग तंग आ जाते हैं, फिर कोई और आ जाता है, 2-3 साल और करता है, फिर आप वापस आ जाते हैं, तो ये चलता रहता है। चले ये हमारा एक अलग से मौजू है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है मैं बताता हूँ आपको। पहला सबसे ये है कि जिस दिन हम आए थे 18वें नंबर पर टीम थी, हमने टीम को संभाला अल्लाह के फजलो करम से, और आज टीम की रैंकिंग जो है वो 12वें नंबर पे है। बात दूसरे नंबर पे ये है कि अगर न्यूजीलैंड नहीं जाता हाफिज साहब, पाकिस्तान टॉप 10 की हॉकी खेलेगा, जो पाकिस्तान बाहर हो गया था। ये है सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे इस टीम को जब हमने बनाया, इस टीम के लड़कों की मिन्नत समाजत करके हमने इनको वापस लाए। ये हम इनसे ऊपर नहीं है, ये हमसे ऊपर है। खिलाड़ी हमेशा ऊपर रहेगा, ये मैं आपको पहले कह दूं, ये मेरी अल्फाज को याद रखे ना। इसके फिर आते हैं जूनियर टीम पे। हमने 5 साल के बाद जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की, उसके बाद अपनी जूनियर टीम बनाई, और वो जूनियर टीम जो है वो एशिया कप का फाइनल खेलती है। उसके बाद हाफिज साहब अभी तीसरी लेग बनाई थी, जो बड़ी जल्दी में करना पड़ा, और नामसार हालात और पैसे भी नहीं है, जिसपे हमने ये काम किया कि जो अंडर 18 टीम है इसने एशिया कप का फाइनल खेला। इसके बाद हाफिज साहब आप सुने कि हमने ग्रास रूट लेवल पे तवज्जो दी। राणा साहब मिन्नत समाजत से आपने टीम तो बनाई, मगर जिस तरह इस वक्त इन प्लेयर्स के साथ हो रहा है ये दिल बर्दाश्त होंगे, वो टीम फिर से टूट जाएगी। वक्त यहाँ पे राणा साहब खत्म हो गया, मगर बहुत लंबी एक डिस्कशन है जो पाकिस्तान हॉकी पे करनी जरूरी है, और मैं आपको बिल्कुल दावत दूंगी कि आप हमारे स्टूडियोज में आए और जरा आमने सामने बैठ के विद ऑल द पेपर्स एंड जो सारे सबूत आप कह रहे हैं वो उसके साथ हम बिल्कुल बात करना चाहेंगे। बट विद दैट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन जी। और विद दैट यहाँ पे जो है वक्त खत्म हो जाता है जोर का जोड़ का। और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।